यक चारु चापो नमाभिराम रघुवंशनाथ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदाम्बुजं विष्णुआदि सुरवंदिता। यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वं। हरि शरणं 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 श्री राम 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 शरणं कृष्णं शरणं कृष्णं शरणं कृष्णं शरणं कृष्णं शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं हरि 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 शरणं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। राम जन्म भूमि की जय। सरजू महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। अंडीवट धाम की जय। पाट धाम की जय। जजमान परिवार की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।
चित्सार सर्वस्व भगवान श्री सीताराम जी की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री राम शरणम समस्त जगताम राम बिना का गति। सारा जगत राम की शरण है और श्री अयोध्या में इस समय तो राम जन्म के दिन सारा तीर्थ, सारा नदियां, सारा पर्वत, ऋषि मुनि, देवता लोग सब अयोध्या जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड है। भगवान चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं। हमारी जो ब्रह्मांड है यहाँ पर श्री भगवान राम लला के रूप में आए तो वह चैत्र मास, वो अभिजीत मुहूर्त और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस जो लिखे वो भी मंगलवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को लिखे थे। तो आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी है। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में पंक्ति को लिखे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता।
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी संपूर्ण भारत में हिंदू सनातन धर्म के लोग जहां भी है तो राम नवमी के रूप में उसको मनाते हैं। संपूर्ण भूलोक वोलोक तपलोक महालोक जनलोक अतल वित्तल सुतल तलातल महातल सातल पताल हर जीव जंतु श्री राम के जन्मोत्सव को मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, श्री राम शरणम समस्त जगताम, राम बिना का गति। सारा जगत राम के शरण है। जगत शब्द का अर्थ है केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी और कंकड़ पत्थर पेड़ वृक्ष लता धूली मिट्टी जितना ये सब जगत में आते हैं। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, राम बिना का गति। राम का अर्थ क्या है? जो सर्वे सर्वा हो, जिसके ऊपर कोई न हो। रमन्त योगिने यस्मिन् स रामः, और वह भगवान श्री राम ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न के समय में अवतर लेते। अयोध्या में प्रत्येक आश्रम में, और आज भंडारा है, वहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ दान हो रहा है, और कहाँ भजन ध्यान आदि आदि सब अयोध्या के सरजू तट में श्री दशरथ महल, श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, नंदीग्राम, कालेराम, गोलेराम, कनक भवन, जितना सब मंदिर है, सब मंदिर में भगवान का जन्मोत्सव मना जा रहे हैं। तो ध्यान देना, श्री आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, राजन हिरण्याक्ष मरने के बाद में हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु श्री भगवान विष्णु को मारने के लिए वैकुंठ लोक में पहुंचा, परंतु भगवान उसको वैकुंठ लोक में भी नहीं मिले। तो पृथ्वी पर आया और गुरु शुक्राचार्य जी के शरण में गया। गुरु शुक्राचार्य जी बोले, आप अमर वर प्राप्त करो। तो हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी क्रयादि का, देवी आपके घर में एक बालक है, जब यह बालक जन्म होगा तो आप इसका नाम प्रहलाद ही रखना। इतना कहकर हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत में तपस्या करने के लिए गया और कठोर तपस्या किया। इधर हिरण्यकशिपु के राजधानी में देवराज इंद्र हमला किया। तो
क्रायद को बंदी बना करके ले रहा था। आकाश में नारद जी मिले। नारद जी बोले आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं? हिरण्यकशिपु ये इंद्र ने कहा देवर्षि इसके गर्भ में मेरा शत्रु का बालक है, मैं इसको मारूंगा। तो नारद जी बोले नहीं नहीं, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, इसी के कारण ही इसका मृत्यु होगा। अंत में इंद्र आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गया। नारद जी क्रायदु को ला करके एक आश्रम में रखे और वहीं पर देवी क्रायदु को वो भागवत कथा सुनाए। और श्री क्रायदु के गर्भ में प्रहलाद जी भी सुनते रहे और अंत में अभिजीत मुहूर्त में श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। अब इधर श्री हिरण्यकशिपु इतना कठोर तपस्या किया। श्रीमद् भागवत में दिया गया है, इसी के चमड़ा को चींटी खा गए। माने हिरण्यकशिपु के जो चमड़ा, मांस और उसके नाक में घुस करके भीतर से भी चींटी से वो खा गए। केवल हड्डी हड्डी रहा, हड्डियों से आवाज निकलता रहा। और ब्रह्मा जी दर्शन दिए, जल अभिमंत्रित करके छीटे और उसका पहला जैसा चेहरा ऐसा बन गया। ब्रह्मा जी बोले बेटा जो इच्छा है मांग लो। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले यह असंभव है, ये वरदान हम दे नहीं सकते, इसको तो भगवान विष्णु या भगवान शिव ही दे सकते, और दूसरा मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने घुमा फिरा करके मांगा, ना दिन में मरू, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना पशु द्वारा ना मनुष्य द्वारा। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी वरदान देख करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु अपनी राजधानी में आया, देखा पत्नी बच्चे नहीं है। अंत में पत्नी और बच्चों का खोज करके वो दोनों को महल में लाया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बहुत प्रेम करता था, प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। तो श्री गुरुकुल में प्रहलाद जी कई महीना तक रहे और अंत में श्री प्रहलाद जी घर में आए। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को प्रश्न किया कि गुरु जी के पास में क्या क्या अध्ययन किया। प्रहलाद जी बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम अर्चनम दास्यो, सख्यमात्म निवेदन। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जो भक्ति 9 प्रकार के। तो पहला भक्ति क्या है? ना कथा श्रवण करना। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये भक्ति मार्ग का सबसे मजबूत और उत्तम सीढ़ी है। व्यक्ति जो सुनेगा, जो देखेगा, वही चीज इसको बार बार याद आएगा। आप 3-4 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3-4 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। और 3-4 घंटा
जब आप भागवत सुन कर भी जाएंगे तो सोते समय में सपने में दिन भर काम करेंगे तो भी आपका मन भागवत में ही रहेगा सुता। और आपके मन को भागवत में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। क्यों? हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। भगवान में जितना समय लगा वही समय ही आपके अपना है। और जहां जहां आप समय लगाया ना वो समय आपका साथ देगा, ना वो घर मकान, ना बिल्डिंग, ना रुपया, ना खेत, कुछ भी आपको साथ नहीं देगा। इसीलिए भागवत में जितना समय हमारा गया वही समय हमारा संस्कार को बनाएगा, हमारी मन को शुद्धि करेगा। तो पहला भक्ति है श्रवण, कथा श्रवण करना। दूसरा भक्ति है कीर्तन, भगवान के चरित्र को गाना। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन करना। इसके आचार्य श्री सुखदेव जी है। तीसरा भक्ति है श्री स्मरण। जिस चीज को आप सुनेंगे देखेंगे वही चीज को आप स्मरण करेंगे। देखो ये मंच है, मंच माने मचान। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो लकड़ी का मंच है, ये तो चौकी तखत का मंच है। नहीं, ये तखत चौकी का बेंच का मंच नहीं है, ये आपके मन का मंच है, ये आपके बुद्धि का मंच है, आपका विवेक का मंच है। आपके मन बुद्धि विवेक को भगवान में लगाने के लिए ये मंच को ऊंचा किया गया। क्यों? मंच में, जैसे हम मंच में बैठे हैं, इसका अर्थ हम बड़े हैं ऐसा कभी नहीं सोचना है। हम मंच में बैठे हैं, चौकी में बैठे हैं। देखो चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार ही होता है। सुता आप जमींदार हैं और हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी? देखो श्रोता ही राम है, श्रोता ही सीता है, श्रोता ही राधा कृष्ण है, श्रोता ही शिव पार्वती है, श्रोता ही भगवान है। कथा में बोलने वाला मुख्य नहीं है, कथा में सुनने वाला ही मुख्य है। श्रोता ही भगवान है। जैसे मालिक श्रोता है, चौकीदार रात भरी पहरा लगाता है, जब मालिक के ऊपर कोई हमला न कर दे। तो हम आपके चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे किस बात का चौकीदारी? जो आपके मन के ऊपर कोई हमला न करे, आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके विवेक को, घर से, परिवार से, खेत से, दुकान से, बिजनेस से, चारों ओर से, स्त्री से, बच्चों से, पति से, चारों ओर से आपके मन को हटा करके भगवान राम में, कृष्ण में लगाने का चौकीदारी ही हम कर रहे हैं। जो आपका मन भगवान में लगा रहे, तो मंच, मंच माने मचा। तो मंच बिगड़ेगा, मंच बिगड़ेगा तो सुनने वाला के, देखने वाले के मन बिगड़ेगा। मन बिगड़ेगा तो फिर जीवन बिगड़ेगा, फिर जिंदगी बिगड़ेगा, फिर देश बिगड़ेगा। तो पहला भक्ति है श्रवण, कथा श्रवण करो, खूब सुनो, इतना पर्याप्त।
हम पढ़ने के लिए कहाँ समय, इतना साधना ध्यान हम कहाँ कर सकते हैं, हमारी इतना सामर्थ्य नहीं। हम कुछ भी ध्यान करते मन इधर हट करके भगवान से हट करके विषय संसार में चला जाता है। इसलिए श्रवण सरल साधना है। कथा श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। चौथा भक्ति है पाद सेवन, माता पिता के चरण दबाना, गुरु के पति के चरण दबाना। और इसके आचार्य देवी लक्ष्मी है, भगवान श्री नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता चरण दबाते हैं। श्री भगवान संकर्षण की गोदी में लक्ष्मी नारायण लेटे हैं और संकर्षण भगवान का 1001 फन है और उसी फन के ऊपर ये सारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। और फिर भी संकर्षण भगवान को ऐसे लगता है जब मेरे फन के ऊपर कोई सरसों के एक दाना है, उनको सारा ब्रह्मांड का वजन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा है। यदि पूरा ब्रह्मांड संकर्षण भगवान के फन में है और संकर्षण भगवान की गोदी में लक्ष्मी नारायण है, तो कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड का भार और खेल खेल में वो झील जाते हैं। ऐसे आपके ऊपर संसार का भार है, परिवार का भार है, बच्चे है, पत्नी है, बेटा बेटी है, इनको पढ़ाना लिखाना, उनको शादी कराना, उनके भविष्य की बात। यदि आप अपने मन में, यदि आप अपने दिल में भगवान लक्ष्मी नारायण को रखेंगे और कितना भी संसार का भार आपके ऊपर रहेगा तो भी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और खेल खेल में समस्या समाधान हो जाएगा। यही शिक्षा हमको ये लक्ष्मी नारायण के चित्रपट से मिलता है। क्यों? ये जो चित्रपट सबके दिल में है, संकर्षण भगवान की गोदी में लक्ष्मी नारायण है, तो इनसे हमको यही शिक्षा मिलता है। संकर्षण भगवान को ऊपर सारा ब्रह्मांड है, ऐसे हम लोगों को ऊपर सारा संसार है, परंतु दिल में सीताराम को, राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को बैठाना है, फिर संसार का भार आपको मालूम नहीं पड़ेगा। यदि आप उसको अपने ऊपर मान लेंगे, मैं उठा रखा हूं, तो फिर आप के अंदर में अहंकार आएगा, फिर आपकी पतन भी हो सकता है। तो श्री पांचवा भक्ति है अर्चन, अर्चन माने पूजा करना। छठवां भक्ति है बंधन, बंधन भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी है। सातवां भक्ति है दास्य, और दास्य भक्ति का आचार्य श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल है। श्री हनुमान जी हरदम राम के सामने वीर आसन में बैठते, वीर आसन में जब भगवान क्या बोलेंगे पहले वो काम मैं करूंगा। हनुमान जी राम जी के सामने पालतू मार करके भी नहीं बैठते हैं, कुर्सी में नहीं बैठते, गद्दा में नहीं बैठते, सिंहासन में नहीं बैठते, वो वीर आसन में बैठते। भगवान क्या बोलेंगे पहले मैं करूंगा। राम के उत्तम कोटि के सेवक है, तो सेवक ध्यान देना, सेवक हो या पुत्र हो या पत्नी हो या शिष्य हो, ये तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। भागवत में दिया गया है उत्तमम चिंतितम कुर्यात्। जैसे पिताजी आए, बेटा कपड़ा दे दिया, गुरु आए, शिष्य कपड़ा दे दिया, या पति नहा करके आए,
पत्नी कपड़ा दे दिया, या स्वामी नहा करके आए, सेवक कपड़ा दे दिया, ये होगी उत्तम कोटि के शिष्य, उत्तम कोटि की स्त्रियां, उत्तम कोटि के सेवक हैं और उत्तम कोटि के पुत्र हैं। उत्तमम चिंतितम कुर्या। अब मध्यम कौन है? जो बोलने के बाद में करे वो मध्यम है, जो बोलने से पहले करे ये उत्तम है, जो बोलने से पहले करता है वो उत्तम है, और जो बोलने के बाद में करता है वो मध्यम है। जैसे पिताजी नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा कपड़ा लाओ, बेटा कपड़ा लेके आया। पति नहा करके आए, स्त्री को बोले कपड़ा लाओ, स्त्री कपड़ा लेकर के आई। स्वामी नहा करके आए, सेवक को बोले कपड़ा लाओ, सेवक कपड़ा लेकर के आया। ये हो गया मध्यम। समझ गए? जो बोलने से पहले किया वो उत्तम है, जो बोलने के बाद में किया वो मध्यम है, और जो बोलने के बाद नहीं करता है वो नीच है। जैसे पिता नहा करके आए, बेटा को बोले बेटा कपड़ा लाओ, बेटा बोलता मेरे पास समय नहीं है। पति नहा करके आए, पत्नी को बोले कपड़ा लाओ, पत्नी बोलती है क्या आपको कपड़ा दिखाई दे नहीं रहा? तो ये सब नीच क्वालिटी के होते हैं। समझ गए? इस टाइप के उत्तम जो बोलने से पहले किया, मध्यम जो बोलने के बाद में किया, नीच जो बोलने के बाद नहीं करता है। तो आप अपनी घर परिवार को टटोलो। जो बोलने के बाद में नहीं करता है वो स्त्री हो, पुत्र हो, शिष्य हो या सेवक हो, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, उसमें ज्यादा रुपया भी नहीं लगाना है। यदि उसमें आप ज्यादा समय लगाया, ज्यादा रुपया लगाया, वो दुख का कारण बनेगा। आपका विरोध करने के लिए कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से नहीं आएगा। आपका विरोध करने के लिए जिसको आप खिलाया, पिलाया, बढ़ाया, जिसके लिए समय दिया, वही आपका विरोध करेगा। इसीलिए भागवतकार कहते हैं जो बोलने से पहले कर देता है, जो आपके आज्ञा बरती है, जो आपके आज्ञा बरती हैं, ऐसे व्यक्ति में आप रुपया लगाओ, समय लगाओ, और वो व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। आपके मरने के बाद में भी वो आपके चरित्र को समाज में अमर बना करके रखेगा। तो उत्तम कोटि के सेवक कौन है? अनंत बलवंत हनुमंत लाल है। भगवान क्या बोल देंगे, पहले वो काम को मैं करूंगा, ये सोच उनके अंदर में हरदम रहता है। इसलिए हनुमान जी का प्रभाव चारों युग में है। ये नहीं हनुमान जी राम जी के समय में, हनुमान जी का चरित्र कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, सत्य युग में भी है, कलि युग में है, हनुमान चालीसा में भी दिया गया है, और आप सबको मालूम भी है। चारों युग पर ताप तुम्हारा,
जी उत्तम कोटि के हैं। दास्य भक्ति का आचार्य है, सख्य भक्ति का आचार्य सुग्रीव है, अर्जुन है, सख्य बन मित्र। सात नववा भक्ति है समर्पण। समर्पण भक्ति के आचार्य महाराज बलि है। समर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्व समर्पण, तन मन धन। तन माने शरीर को समर्पण करना और धन को समर्पण करना और मन को समर्पण करना। महाराज बलि वामन भगवान को समर्पण किए तीन पग। तीन पग क्या है? तन, मन और धन। इसको बोलते सर्व समर्पण। और जिसको आप समर्पण कर देंगे वो आपका अधीन बन जाएगा। वामन भगवान को बलि महाराज समर्पण किए और आज भी वामन भगवान बलि के अधीन में है। वो पाताल लोक में बलि के दरवाजा में वामन भगवान पहरा लगा रहे हैं। क्यों? बलि को वो अगले मनवंतर में वो इंद्र बनाएंगे, तब तक वो पहरा लगाएंगे। बलि का बात छोड़ो, आप अपनी जीवन की बात लाओ। आप अपनी परिवार में माता पिता भाई के बाद आप जितना मानते हैं, माता पिता भाई के बाद जितना मानते हैं उससे ज्यादा आप सास ससुर साला साली का बात मानते हैं। क्यों ना? वो आपको बेटी समर्पण कर दिया है। ये आप अपने जीवन में लाए। तो श्री ये हो गया सर्व समर्पण। उसके बाद में और एक समर्पण है स्वसमर्पण। माने समर्पण करने के बाद में समर्पण करने की अभिमान न हो, उसी अभिमान को भी समर्पण करना है, तो उसको बोलते स्वसमर्पण। तो इस प्रकार प्रहलाद जी सुनाए। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, हिरण्यकशिपु राक्षस को बुलाया कि उसको मारो। प्रहलाद को बुरी तरीके से मारा गया। प्रहलाद को जल में डुबाए, तलवार से कटवाए, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए, सिंह के सामने छोड़े, तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। अंत में प्रहलाद हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर की फागुन पूर्णिमा के दिन वो आग में बैठ गई और होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तो पहला होली उत्सव वैकुंठ में मना गया। भगवान लक्ष्मी नारायण, फिर भगवान राधा कृष्ण सीताराम सब होली उत्सव मनाते हैं। होली उत्सव तो सबसे बड़ा उत्सव है हमारी सनातन धर्म में। तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद मैं तुझे मारता हूं, तू क्यों नहीं मरता? क्या करना है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे क्यों मारेंगे? आप क्यों मारेंगे? हिरण्यकशिपु ने कहा, मूर्ख, मैं ही तुझे मरवाता हूं, मैं ही तुझे आग में जलवाया, तलवार से कटवाया, जहर पिलाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, सिंह के सामने छोड़ा, समुद्र में डुबाया, आकाश मार्ग से फेंका, पहाड़ के नीचे कुचलवाया, तू क्यों नहीं मरता? प्रहलाद का कितना सुंदर उत्तर है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार रहे हैं, आपके भीतर में रह करके जो भगवान मुझे मारता है वही भगवान मेरे भीतर में रह करके मुझे बचाता है। मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान, वो तो हर जगह में है, सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। हिरण्यकशिपु ने कहा,
यस्त्वा मंद भाग्यो मदन्यो जगदीश्वर यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे मंद भाग्य, मुझे छोड़ करके किसी दूसरे को तो भगवान मानता है। मदन्यो, मुझे छोड़ करके, मदन्यो जगदीश्वर, किसी दूसरे को तो भगवान मानता है। यदि स सर्वत्र, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है, कस्मात् स्तंभे, एक खंभा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद जी बोले दिखाई तो दे रहा है। प्रहलाद जी बोले तो दिखाई दे रहा है। अब न हिरण्यकश्यप क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? वो खंभा में क्या किया? गदा प्रहार किया। वो खंभा चूर चूर हो गया और खंभा से श्री नरसिंह भगवान ही प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। अब ये प्रसंग भागवत में दिया गया है। जब इस प्रसंग को हम बोलते थे तो हमारा मन में एक प्रश्न आती थी, जी क्या नरसिंह भगवान वहां पहले से खंभा के रूप में खड़े थे, तभी तो खंभा से प्रकट हुए? मन में ऐसा प्रश्न आती थी। नहीं, वहां नरसिंह भगवान पहले से खंभा के रूप में खड़े थे। परंतु भागवत में उसका समाधान भी मिला। तुरंत व्यास जी भागवत में लिखे, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान नरसिंह की इच्छा थी जिस प्रकार राम रूप में कौशल्या की गर्भ में आए, फिर धीरे धीरे बाल्य लीला किए, ब्याह शादी किए, वन में गए, फिर रावण को मारे। जिस प्रकार देवकी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण के रूप में आए, मथुरा से जन्म लिए, गोकुल गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे राक्षसों को मारे, अगासुर बकासुर तृणावर्त, फिर बाद में कंस को जाके मारे। ऐसे नरसिंह भगवान का भी इच्छा थी कि किसी स्त्री के गर्भ में मैं जन्म लूंगा, बाल्य लीला करूंगा, धीरे धीरे बड़ा होऊंगा, फिर उसके बाद में हिरण्यकश्यप को जाके मारूंगा। परंतु मेरा भक्त बोल दिया है जो खंबा में भगवान है। अब वो तो बोल दिया है, परंतु सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, भगवान भागवत में बोले हैं, मेरा भक्त जो मुझे समर्पित है, यदि मेरा भक्त झूठ भी बोल देगा, यदि मेरा भक्त झूठ भी बोलेगा, मिथ्या भी बोलेगा, और वो मिथ्या को सच करना, ये भी मेरा ही धर्म है। इसीलिए भगवान नरसिंह क्या किए? खंबा को अपना माता पिता बना लिए और खंबा से नरसिंह भगवान ही प्रकट हो गए। अब जिस प्रकार बिल्ली चूहा को पकड़ता है, ऐसे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे वरदान है, आप मुझे मार नहीं सकते। नरसिंह भगवान बोले, बताइए क्या क्या वरदान है? ना दिन में मरूं, ना रात में। भगवान बोलिए, संध्या है, ना दिन है ना रात है। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं। भगवान बोले, तू मेरे जांग के ऊपर है, ना आकाश है ना पृथ्वी है। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले, ये दरवाजा है, मंदिर के दरवाजा में नरसिंह भगवान रहते हैं। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, ना पशु द्वारा मरूंगा ना मनुष्य द्वारा मरूंगा। भगवान बोले, देखो मेरा जो मुख है वो सिंह जैसा है, और मेरा शरीर देह वो नर जैसा है। नर माने मनुष्य, आधा सिंह आधा मनुष्य। ऐसा जीव कभी देखा है? अब तो मुझे पशु बोलेगा या मनुष्य बोलेगा? फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं 12 महीना में नहीं मरूंगा। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र, इन महीना में हम नहीं मरेंगे। तो नरसिंह भगवान बोले, देखो
ये पुरुषोत्तम मास है। ये पुरुषोत्तम मास ये 12 महीना में नहीं है। हमारा सनातन धर्म में 3-3 साल के बाद में एक पुरुषोत्तम मास आती है, जिसको डबल मास कहा जाता है। पूरा वृंदावन में, गोवर्धन में और हर गांव में परिक्रमा लगता है, भंडारा चलता है। कोई पानी पिला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई दान कर रहा है। आपको सब मालूम है, पूरा ब्रज में पुरुषोत्तम मास में तो गोवर्धन में कई करोड़ लोग जाके परिक्रमा करता है। तो ये अच्छा, ये पुरुषोत्तम मास, उत्तम मास, ये अमेरिका, लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन इन देश में नहीं होता, समझिए। ये हमारा सनातन धर्म में जो पंजिका है, कभी आप सुने जो डबल जनवरी हो गया है या डबल जुलाई हो गया है? ऐसा तो नहीं होता है, केवल भारत में होता है। भारतीय जो गिनती है, जो सौर्य गणना और चंद्र गणना, विदेश में एक प्रकार की गिनती होता है, केवल सूर्य की गिनती होता है। हमारे देश में 2 प्रकार की गिनती, चंद्र और सूर्य। चंद्र के गिनती के अनुसार एक साल का 354 दिन है। सूर्य के गिनती के अनुसार एक वर्ष का 365 दिन है। तो 354 और 365, तो 11 दिन डिफरेंट हो गया एक साल में। 3 साल में 11 मान 33 दिन बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी ज्योतिष के लोग, मथुरा के चौबेदी लोग हो या काशी के जो कैलेंडर सब निकालते हैं, ये 3 साल में एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास निकालते हैं। तो 30 दिन चला गया और रह गया 3 दिन। वो 3 दिन को वो कैसे मिलाते हैं? कभी कभी फरवरी 28 का होता है, कभी कभी फरवरी 29 का भी होता है, समझ। इस प्रकार ये 33 दिन वो मिलाते हैं। तो हमारी सनातन धर्म में ये पुरुषोत्तम मास होता है, ये विदेश में कभी नहीं होता है। ये सुविधा केवल भारत में रहने वालों को उपलब्ध है। तो भगवान नरसिंह बोले, देखो ये पुरुषोत्तम मास। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, ना मैं अस्त्रे मरूंगा, शस्त्रे मरूंगा। भगवान अपना नख दिखाए, नख, और अंत में हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिए। बोले हिरण्यकशिपु हत्ता भगवान की जय। हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ। आपके माट में श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है, समझिए। नरसिंह भगवान का मंदिर कई जगह में है, माट में भी है, नंदगाम में भी है, वृंदावन में भी है, गोवर्धन में भी है, फालेन में है। फालेन गाँव के हैं, वहाँ प्रहलाद, वहाँ होलिका दहन होता है, समझिए। और ब्रज में कई जगह में नरसिंह भगवान का मंदिर है, और कई प्रांत में, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, हर प्रांत में है। तो ध्यान देना। फिर उसके बाद नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी स्तुति किए। नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद जो इच्छा है वर मांग लो। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले। बार बार नरसिंह भगवान बोले, मैं आया हूं तो कुछ दे के जाऊंगा, तुम तेरे मन में जो इच्छा है मांग लो। जब नरसिंह भगवान बार बार बोले, प्रहलाद कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को डांट दिए, फटकार दिए, और बोले, भगवान ये भगवान का लक्षण नहीं है। आप बार बार मुझे कह रहे मांग लो, मांग लो, मांग लो, ये भगवान का लक्षण नहीं है। अब नरसिंह भगवान सकुचा गए, ये छोटा बच्चा मुझे डांट फटकार दिया। भाई, आपके गांव में प्रधानमंत्री आया और बड़ी सभा में आप बोलेंगे ये प्रधानमंत्री का लक्षण नहीं है,
तो मंच में उसका बेइज्जती होगा कि नहीं? होगा। अब भगवान अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, प्रधानमंत्री तो छोटा मोटा पद है, भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है। और वहां देवता लोग सब विराजमान है, ऋषि मुनि, और भगवान को प्रहलाद जी बोले ये भगवान का लक्षण नहीं है, आप बार बार करें मांगने के लिए। भगवान मौन हो गए, सपटा गए। अब प्रहलाद जी सोचे मैं ऐसे बोल दिया, भगवान मौन हो गए, उदास हो गए, अब उनको कैसे खुश करूंगा? यदि मैं मांगूंगा तब ये खुश होंगे। तो प्रहलाद जी बोले, भगवान श्री प्रहलाद उवाच यदि दास्यासि मे कामान् वरदं वरदऋषभः यदि दास्यासि मे कामान् वरदं वरदऋषभः कामानं हृदसररुहं भवतस्तु वृणीवरम्। ये श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक का अर्थ है, हे भगवान यदि आपके अंदर में देने की इच्छा है, यदि दास्यासी, दास्यासी सभी जानते हैं, यदि आपके अंदर में देने की इच्छा है तो ये वरदान दीजिए, मेरे अंदर में कोई मांगने की इच्छा न हो, यही मेरा इच्छा है। मेरे अंदर में कोई इच्छा पैदा न हो, यही मेरा इच्छा है। प्रहलाद जी मांगे, भगवान तुरंत प्रहलाद को गोदी में उठा लिए। प्रहलाद जी भगवान को निष्काम प्रेम मांगे हैं, मुझे निष्काम भक्ति चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपको बार बार मांगेगा, तो श्री प्रहलाद के चरित्र को जो श्रवण करता है उसका भी चित्त वृत्ति निष्काम हो जाता है। भगवान बोले, प्रहलाद तेरे चरित्र को जो श्रवण करेगा उसके 7 पीढ़ियों का सद्गति होगा। उसके बाद में त्रिपुरासुर की कथा दिया गया है। त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस जिसको भगवान महादेव मारे, और ये जो सब प्रसंग है श्री ध्यान देना। एक बार श्री भगवान महादेव वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के प्रसाद लेकर के कैलाश में आए, और महादेव जी पार्वती को बोले, हे देवी ये भगवान का प्रसाद है, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो पार्वती माता बोली, हे नाथ मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने 1000, विष्णु के 1000 नाम मैं पाठ करती हूँ, उसके बाद में प्रसाद लेती हूँ। तो भगवान शिव बोले, देवी विष्णु के 1000 नाम पाठ करने में तो आपको तो कई घंटा समय लगेगा। गोविंद माधव मधुसूदन वृंदावन बिहारी रुक्मिणी बल्लभ आदि आदि नाम
तुम्हें एक नया नियम बता दे रहा हूं। पार्वती माता बोली बताइए कौन सा नियम आप बताएंगे? भगवान शिव बोले देवी विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलता है एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ ही मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यो राम नाम बरानने। देखो ये श्लोक स्कंद पुराण का है। राम रक्षा स्तोत्र में भी ये श्लोक आप सबको प्राय याद है। ये श्लोक का अर्थ है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। मनोरमे शब्द का अर्थ है पार्वती। सहस्रनाम तत्तुल्यम, सहस्र माने 1000, सहस्र शब्द का अर्थ है 1000 माने विष्णु का 1000 नाम। तत् तुल्यम, तुल्यम माने बराबर, तुल्यम शब्द का अर्थ बराबर। राम नाम बरानने, बरानने माने पार्वती। वरम आननम यस्य सह इति बरानन। तो सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम, विष्णु के 1000 नाम के बराबर एक बार राम नाम। अब यहाँ के सोच है, इसी श्लोक में एक गुप्त सूत्र भी दिया गया है। क्या है न राम रामेति रामेति रमे रामे। ये रमे रामे ये समझने की बात है। रमे रामे का क्या अर्थ है? देखो रमे रामे का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना जीव है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना जीव है सब में राम को देखो। पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रेम करने वाला हो, विरोध करने वाला हो, सब में राम को देखो। ऐसा दिमाग में बैठा हो जो सारा ब्रह्मांड राम है। इस प्रकार मन में भावना ला करके उसी स्थिति में एक बार राम नाम लेंगे तो 1000 विष्णु नाम लेने का ही लाभ ही मिल जाएगा। तो पार्वती माता ऐसे कर दिया, राम राम बोल करके प्रसाद ले लिया। भगवान शिव पार्वती के ऊपर प्रसन्न हो गए और भरी सभा में भगवान महादेव पार्वती को अपना गोदी में बैठा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, सनकादि मुनि, कपिल मुनि, अत्रि मुनि, सब ऋषि मुनियों के बीच में भगवान महादेव पार्वती को अपनी गोदी में बैठाए और धीरे धीरे पार्वती को अपने शरीर में वो मिला दिए। माने आधा भाग शिव है और आधा भाग पार्वती है। भगवान शिव जी के ये नया अवतार हुआ अर्धनारीश्वर। बोले श्री अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर समझ जाते हैं? देखो बाएं पैर पार्वती का है, बाएं पैर पार्वती का है, उसमें साड़ी है। दाएं पैर शिव जी का है, उसमें बाघ का चमड़ा है। बाएं हाथ पार्वती का है, इसमें मेहंदी लगा हुआ है, चूड़ी है। दाएं हाथ महादेव का है, उसमें त्रिशूल है और डमरू है। बाएं पेट पार्वती का, दाएं पेट शिव जी का, बाएं छाती पार्वती का, दाएं छाती शिव जी का, बाएं पीठ पार्वती का, दाएं पीठ शिव जी का। और मस्तक में जैसे बाएं कान पार्वती का जिसमें सोने की कुंडल है और दाएं कान शिव जी का है जिसमें बिच्छू लटका हुआ है।
और बाएं आंख पार्वती का जिसमें काजर है और दाएं आंख शिव जी का। बाएं नाक पार्वती का उसमें नुथुनी है, दाएं नाक शिव जी का। ऐसे बाएं होठ पार्वती का, दाएं होठ शिव जी का। मस्तक में बाएं मस्तक पार्वती का है जिसमें सिंदूर लगा हुआ है। दाएं मस्तक शिव जी का जिसमें त्रिपुंड है। केस में बाएं केस पार्वती का लंबे लंबे केस है और बाएं केस दाएं केस शिव जी का जिसमें लंबे लंबे जटा है। ऐसा भगवान शिव और पार्वती ये जो रूप समाज के सामने दिखाए भरी सभा में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, भगवान शिव समाज को शिक्षा दिए कि कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर सहज में जाएगा। केवल स्त्री का बात नहीं, किसी भी योनि में हो, बकरा बकरी हो या गैया की योनि में हो, कुत्ता की योनि में हो, कीड़े में हो, आपके जो भी मच्छर हो, मक्खी हो, सब योनि में पति और पत्नी होते हैं। पेड़ों में भी होते हैं, वृक्ष में भी होते हैं। और तो किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर स्वतः ही भागेगा, किसी भी पुरुष का मन स्त्री को ओर स्वतः ही जाएगा। और जब पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवान की ओर ही भागेगा। इसीलिए पूजा पाठ में सपत्नी पति और पत्नी के साथ पिंडदान, यज्ञ, हवन आदि करना पड़ता है। ये हमारा सनातन धर्म का नियम है। ये सब चरित्र समय के अभाव के कारण कल आप लोग को सुन नहीं पाए थे, समझिए। ये सब पीछे का चरित्र रह गया था, अब कथा को हमें लेवल में लाए, समझिए। और कल हम जहां प्रसंग छोड़े थे अब वहीं से कथा को आगे फिर लेंगे। कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाए थे, कथा को वहीं से आगे ले रहे। जयो जसोदा जी ने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जयो जसोदा जी ने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जयो जसोदा जी ने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जयो जसोदा जी ने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की। यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की। जायो जसोदा जी ने हल्ला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने हल्ला, महला में हल्ला सो मची गयो। सब गाइए दोनों हाथ उठाकर। लूटना और लुटाना, कल भी आप बहुत लूटे। कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, कोई खिलौना, कोई कटोरी, कोई ग्लास,
आप लोग लूटे, तो लूटने वाला को जितना सुख मिलता है, लूटने वाला को जितना सुख मिलता है, लुटाने वाला को उससे कई गुना ज्यादा ही सुख मिलता है। बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, अन्न धन सोना हो, अन्न धन सोना, अन्न धन सोना हो, अन्न धन सोना। भैया लुटावे कुशला महला में हला, सो मची गयो जायो, सो मची गयो। रसगुल्ला महला में हला, सो मची गयो जायो, मोहल्ला में हल्ला, सो मची गयो। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की, यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की। जायो यशोदा जिन लला, महला में हला, सो मची गयो जायो, यशोदा के लाला, मोहल्ला में हल्ला, सो मची गयो। प्रकार श्री धाम वृंदावन गोकुल में श्री भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवत में 18 श्लोक में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा दिया गया है। भागवत में 18,000 श्लोक है, गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत युद्ध भी 18 दिन हुआ था और भागवत में कृष्ण जन्म उत्सव भी 18 श्लोक में लिखा गया है।
नंदस्यात्मजपुण्ये जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। नंद, नंद शब्द का अर्थ है नंदयति इति नंदः। नंद मने जो सबको प्रसन्न रखे, जो सबको खुश रखे, उसको बोलते नंद। और नंद की पत्नी कौन है? जशोदा। जशोदा शब्द का अर्थ है यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को सम्मान दे, जो दूसरे को प्रतिष्ठा दे, जो दूसरे को इज्जत दे, उसका नाम है जशोदा। समझिए, जशम, यश माने प्रतिष्ठा सम्मान, दामन देना, यशोदा। तो स्त्री यशोदा है और पति नंद है। तो जहां पति नंद हो, स्त्री जशोदा हो, तो वहीं पर आनंद ही जन्म लेता है। तो आनंद नाम किसका है? आनंद नाम कृष्ण का है। कृष्ण का नाम ही आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मैंने कन्हैया का नाम ही आनंद है। समझ गए? नंद के आनंद भयो, नंद के कृष्ण भयो नहीं लिखा गया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो भगवान का नाम ही आनंद है। तो श्रीधाम गोकुल में